बराबरी पार्टी के सरबराह और मारूफ गुलकार जवाद अहमद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। उन्होंने बताया कि कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर उन्होंने खुद को घर में क्वारंटीना कर लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना से हमने लड़ना है, डरना नहीं। सबको एहतियात लाजमी करनी चाहिए। बरतानवी अखबार ने यह दावा किया है कि बरतानवी शहजादा विलियम भी अप्रैल के महीने में कोरोना का शिकार हो चुके, लेकिन अब वो सेहतमंद हैं। अखबार के मुताबिक शहजादा विलियम अपने वालिद शहजादा चार्ल्स और वजीर आजम बोरिस जॉनसन के बाद कोरोना वायरस में मुब्तला हुए, लेकिन इसे खुफिया रखा गया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कौम खौफ का शिकार हो। आलमी इदारा सेहत के सरबराह टेड्रोस को भी कोरोना का खदशा, खुद को क्वारंटीना कर लिया। सोशल मीडिया पर पैगाम में WHO के सरबराह ने बताया उनकी हालिया दिनों में किसी से मुलाकात हुई जिसका कोरोना टेस्ट मुस्बत था, जिसके बाद उन्होंने तन्हाई इख्तियार कर ली है। उन्होंने मजीद कहा कि कोरोना की कोई अलामात नहीं है और वो खैरियत से हैं। वो WHO प्रोटोकॉल के मुताबिक घर से काम करेंगे। मजीद कहा कि ये इंतहाई ज़रूरी है कि हम सब सेहत की रहनुमाई पर अमल करें। हम इस तरह कोरोना की मुंतकली को रोक कर सेहत के निज़ाम की हिफाजत करेंगे। दीगर खबरें शामिल करें। कराची में पेश आए वाक़े से मुतालिक आपको अपडेट करें। कराची के इलाके जमशेद रोड पर फायरिंग करके मुफ्ती अब्दुल्ला को जख्मी करने के वाक़े की तहकीकात में पेशरफ्त हुई है। तफ्तीशी हुक्काम को मौके से गिरफ्तार हमलावर से बरामद पिस्तौल की फॉरेंसिक रिपोर्ट मौसूल हो गई है। इस बारे में मजीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली से। कमर, बताइएगा फॉरेंसिक रिपोर्ट में क्या बताया गया है? जी, इस हवाले से पुलिस का कहना है कि जो असला गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से बरामद हुआ है उसका अभी तक कहीं पर रिकॉर्ड नहीं मिला। असला इससे कबल किसी भी वारदात में इस्तेमाल नहीं हुआ। मुलजिम का मजीद मुलजिम से तफ्तीश की जा रही है। ताहाल वाकई का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। पुलिस का कहना है कि मुकदमा जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी और कत्ल की दरख्वास्त के तहत दर्ज होगा। अगर मुफ्ती अब्दुल्ला के जो अहले खाना है वो इस मुकदमे में मुद्दई नहीं बने तो पुलिस अपनी मुद्दत इस वाकई का मुकदमा दर्ज करेगी। गिरफ्तार मुलजिम से तफ्तीश की जा रही है। मुलजिम मुदस्सिर, पुलिस का कहना है कि गार्डन का रिहायशी है। इब्तदाई तौर पर मुलजिम अब तक जो है 2-3 मरतबा बयान जो है वो तब्दील कर चुका है। इब्तदाई तौर पर मुलजिम ने कहा कि वो वहाँ पर लूटमार के लिए गया था, लेकिन पुलिस का कहना है कि जाए वक़्त से जो शवाहिद मिले हैं उससे जो है वो ये वाकया लूटमार का नहीं लगता। पुलिस का कहना है कि मुलजिम से मजीद तफ्तीश की जा रही है। मुलजिम का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक किया जा रहा है। वारदात से कबल मुलजिम जिस मोबाइल नंबर पर राब्ता किया था मुलजिम ने, उससे भी पुलिस का कहना है कि तफ्तीश की जाएगी। बहुत शुक्रिया कमर अली मस्तोई, आपने अपडेट किया। लाहौर के नवाही इलाके मांका मंडी में मुबैना पुलिस मुकाबले में डाकू हलाक, जबकि 2 फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजिम की शनाख्त शमीर के नाम से हुई है, जो कत्ल, डकैती और अगवा बराए तावान समेत 25 संगीन मुकदमात में मतलूब था। पुलिस ने खुफिया इतला पर मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा था। मुलजिमान ने पुलिस को देखकर फायरिंग की और जवाबी फायरिंग से मुलजिम शमीर मारा गया, जबकि उसके 2 साथी फरार हो गए। मुलजिम की लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। उधर कंदकोट में मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद एक डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने मोबाइल वैन पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में एक मुलजिम जख्मी हो गया। जख्मी मुलजिम को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बाकी 3 मुलजिमान फरार हो गए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए कच्चे के इलाके में ऑपरेशन जारी है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा गिलगित बल्तिस्तान में इंतजामी, सियासी और मुआशी इस्लाहात अवाम का देरीना मुतालबा था। ये इस्लाहात गिलगित बल्तिस्तान की मकामी आबादी की उमंगों की अकास हैं। पाकिस्तान ने भारत की वजारत खारजा के गिलगित बल्तिस्तान पर बयान को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारत के पास कोई कानूनी, अखलाकी और तारीखी बुनियाद नहीं है। भारत के झूठे दावे ना तो हकाइक को तब्दील कर सकते हैं और ना ही मकबूजा कश्मीर में हिंदुस्तान की गैर कानूनी कार्रवाइयों और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटा सकते हैं। पाकिस्तान सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक कश्मीर पर अपने मौक़िफ़ पर कायम है। मसला कश्मीर का वाहिद हल अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम आज़ाद और गैर जानिबदार रायशुमारी है। भारत मकबूजा कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जे को फिलफौर ख़त्म करे।
वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि जब ऑपोजिशन ब्लैकमेल करने में नाकाम हो गई तो आर्मी चीफ और ISI चीफ के खिलाफ हो गई। गिलगित बल्तिस्तान आज़ादी परेड से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि खुद को डेमोक्रेट कहने वाले सियासतदान फौज और अदलिया की साख मुतासिर करना चाहते हैं। इन लोगों की कोशिश है कि अदलिया के अंदर भी एक जज को ऊपर लेकर आए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इमरान खान को झूठा और मुनाफिक करार दे दिया। गजर में इंतखाबी जलसे से खिताब में उनका कहना था, मोदी की जीत की दुआ करने वाला, रात के अंधेरे में कुलभूषण के लिए ऑर्डिनेंस लाने वाला और कश्मीर का सौदा करने वाला ऑपोजिशन पर कैसे इल्जाम लगा सकता है कि वो मोदी के बयानिए पर चल रही है। इमरान कहता है ऑपोजिशन मोदी का बयानिया लेके चल रहा है। साथियों, मैं आपसे पूछता हूं कि वो वजीर आजम जिसने कश्मीर पे सौदा कर लिया है, वो अपोजिशन पे कैसे इल्जाम लगा सकता है कि हम मोदी का बयानिया आगे लेके चल रहे हैं, जिन्होंने खुद दुआ किया, जिस वजीर आजम ने खुद दुआ किया कि मोदी जी इलेक्शन जीत जाए, हम कश्मीर का मसला हल करेंगे, वो आज कह रहा है कि बयानिया ऑपोजिशन का मोदी का मिलता जुलता है। रहनुमा नून लीग मरियम नवाज ने कहा है कि अगर नवाज शरीफ का एक मुतालबा भी खिलाफ आईन हो तो आवाम उनका साथ ना दें। लाहौर में शेर जवान मूवमेंट की तकरीब से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा, आइन में वाज़े लिखा है कि किसका क्या काम है और क्या काम नहीं है। अगर मेरे बच्चों नवाज शरीफ का एक भी मुतालबा आइन से मुतसादिम है तो ना नवाज शरीफ का साथ देना, ना मरियम नवाज का साथ देना। आइन की किताब में लिखा है कि किसने क्या काम करना है और आइन ही की किताब में लिखा है कि किसका क्या काम नहीं है। ये जो सिलेक्टेड हुक्मरान है इमरान खान, वो कहते हैं कि एक जज को ऑपोजिशन बड़ा चढ़ा रही है। किस जज की बात कर रहे हैं जानते हो ना? और ये भी जानते हो ना कि काजी फाइज ईसा को किसने निकालने की साजिश की थी और क्यों की थी? वजीर आजम के मुआवने खुसूसी शहबाज गिल ने कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी पर तनकीद करते हुए बिलावल के काफिले की एक तस्वीर शेयर की और लिखा कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में सिंध पुलिस की गाड़ी इस्तेमाल की जा रही है। वजीर आजम और वजीर कश्मीर उमूर के दौरा गिलगित बल्तिस्तान पर एहसन इकबाल के एतराज़ के जवाब में शहबाज गिल ने लिखा कि वो 28 अक्टूबर को ही MNA और पब्लिक ऑफिस होल्डर बिलावल के दौरे पर कह चुके हैं कि अब आप दौरा कर रहे हैं तो हुकूमती वुज़रा के दौरे पर एतराज़ नहीं कीजिएगा। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि शेर जवान फोर्स में गुजरावाला और फैसलाबाद के जराइम पेशा अफराद शामिल किए गए हैं। मरियम सफदर इन्हें मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन करना सिखाएंगी। मिक्स अचार पार्टी दिसंबर में वैसे खत्म हो जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने लाहौर में नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप की इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में फयाज चौहान ने मुस्लिम लीग नून की शेर जवान फोर्स को तनकीद का निशाना बनाया। फैसलाबाद, गुजरावाला, शेखुपुरा जितने क्रिमिनल्स हैं, जितने जराइम पेशा हैं, उनको इन्होंने इकट्ठा करके ये फोर्स बनाई है और पता नहीं बेगम सफदर अवान साहिबा इस फोर्स को कौन सी ट्रेनिंग देंगी। शायद मनी लॉन्ड्रिंग करने के जदीद साइंसी तरीके समझाएंगी, शायद लूट मार करने के जदीद असलूब पे उस्तवार तौर तरीके जो है वो समझाएंगी। फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि नून लीगी रहनुमाओं को नवाज शरीफ से अटल बिहारी वाजपेयी की ख्वाहिश पर 1999 में गिराए जाने वाले भारतीय तैयारे के पायलट को दिए गए प्रोटोकॉल के बारे में पूछना चाहिए। मैं पूछूंगा नून लीग के पटवारियों से और अयाज सादिक साहब से कि आप इधर तो जो है वो ये पाकिस्तान की फतह को शिकस्त में बनाने की नाकाम कोशिश आपने की और इंडियन बयानिया को प्रमोट किया, तो उस वक्त जब आपके नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप इसके मतलब क्या कहेंगे। फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि दिसंबर का महीना मिक्स अचार पार्टी का आखिरी महीना है। कैमरामैन हनान यूनुस के साथ जाहिद शेरवानी, जियो न्यूज़ लाहौर।
और अभी आपको खबर दें, रहनुमा नून लीग अब्दुल कादिर बलोच का कहना है पार्टी की बलोचिस्तान क़यादत छोड़ने का फैसला पार्टी का फौज मुखालिफ बयानिया है। सनाउल्लाह जहरी को कोयटा के जलसे में ना बुलाना उनके नून लीग छोड़ने की वजह नहीं, वो जियो न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, अगर जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच पार्टी बयानिए का बोझ नहीं उठा सकते तो आराम से घर बैठे। उनके इस फैसले से पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि उनकी अपनी सियासत को नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने किसी मामले पर पार्टी के अंदर इख्तलाफात का इजहार नहीं किया। ये जो मामला हुआ है ये पीडीएम का जलसा कोयटा में था, उसका मामला है। वो चाहते थे कि सनाउल्लाह जहरी साहब शरीक हों। मैंने उनसे कहा कि सनाउल्लाह जहरी साहब इस जलसे में नहीं आ सकते क्योंकि वो पिछले 2.5 साल से जमात के साथ नहीं है और ना ही वो पीडीएम का हिस्सा है। कादिर बलोच साहब अपना फैसला करना चाहते हैं, ये उनका अपना जाती फैसला है। ये उनको जो भी वो इसका बोझ अगर बर्दाश्त नहीं कर सकते इस जमहूरी और आईनी बयानिए का, तो फिर वो आराम से घर बैठ सकते हैं। इसमें पार्टी को कोई डैमेज नहीं होगा। मैं आपको हकीकत बता सकता हूँ कि इससे सिर्फ बलोच साहब की अपनी सियासत डैमेज होगी। अगर ये बात थी तो वो उसका जिक्र करते, मुझसे करते, जो मैं सिर्फ इस वक्त सीनियर मोस्ट पार्टी का ओहदेदार हूँ मुल्क के अंदर। वो मरियम नवाज साहिबा को लेने एयरपोर्ट भी आए थे, वहाँ उन्होंने जिक्र नहीं किया। जब मरियम नवाज साहिबा इतवार के दिन रात को लाहौर गई हैं तो वहाँ एयरपोर्ट छोड़ने भी आए थे, वहाँ मुझसे भी मुलाकात हुई, वहाँ उन्होंने कोई ऐसा जिक्र नहीं किया। अगर पिछले 5 दिन में उनको बोझ महसूस हुआ है तो मैं उस हमदर्दी का इजहार कर सकता हूँ। रुस्तम में पाकिस्तान पहलवानों के शागिर्द पहलवानों के दरमियान लाहौर में जोड़। मीट पर होने वाले मुकाबलों में नौजवान पहलवानों ने दाव पेच में अपनी महारत का शानदार मुजाहिरा किया। मौजूदा रुस्तम में पाकिस्तान इनाम बट पहलवान, साबिक रुस्तम में पाकिस्तान बशीर भोलाबाला और उस्मान मजीद पहलवान शेखुपुरिया की दस्तारबंदी भी की गई। पाकिस्तान की पहलवानी की तारीख में पहली मरतबा इंटर क्लब रेसलिंग चैंपियनशिप का एहतमाम किया गया। जदीद तकाज़ों को सामने रखते हुए कुश्तियां मैट पर कराई गई। मुकाबलों में 3 रुस्तम पाकिस्तान इनाम बट पहलवान बशीर भोलाबाला और उस्मान मजीद बिल्लू पहलवान शेखुपुरिया के शागिर्दों के अलावा मुल्तान और लाहौर के दीगर क्लबों के पहलवानों के दरमियान भी जोड़ पड़े। मैंने पूरे पाकिस्तान की जो रेसलिंग है वो एक जगह इकट्ठी कर दी है और एक आइडिया ने पेश किया है कि अगर आप ग्रास रूट लेवल्स पे टैलेंट हंटिंग करना चाहते हैं या इंटरनेशनल लेवल्स पे ओलंपियन या वर्ल्ड चैंपियन पैदा करना चाहते हैं तो आप इन्हें प्लेटफॉर्म पैदा दें। रुस्तम पाकिस्तान पहलवानों का कहना है कि ये सिलसिला थमेगा नहीं, हर माह इस सतह पर जोड़ होंगे। बैनुल-अक़वामी मुकाबलों के लिए पहलवान तैयार करने का मौका मिलेगा। हमारे अखाड़ों से जो पहलवान और जो नर्सरी खेल रही है वो पाकिस्तान का फ्यूचर है। अगर थोड़ी सी गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे तो यही खिलाड़ी वर्ल्ड और ओलंपिक में मेडल लेके आएंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਾਮਯਾਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇ। ਅੱਗੋਂ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲੂ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। उस तो बाद तीसरा प्रोग्राम इंशाल्लाह ताला मेरे खड़े होएगा। आने वाले वक्त में 6 माह की बात है, 1 साल की बात है, आप देखना कि इंशाल्लाह सेंचुरी जो एक 100 के लिहाज से जो लड़के हैं वो न्यू लड़के आगे आएंगे। इंटर क्लब रेसलिंग चैंपियनशिप में जूनियर और सीनियर्स में 7 वेट कैटेगरीज के मुकाबले हुए। कैमरामैन बदल मोरीद के साथ सुहेल इमरान, जियो न्यूज़ लाहौर। लाहौर में होने वाली नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप आर्मी की बरतरी के साथ ख़त्म हो गई। 5 रोज़ा इवेंट में फ़ातेह टीम ने 17 गोल्ड मेडल्स हासिल किए। वापडा की टीम 7 गोल्ड मेडल्स, 10 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ दूसरे नंबर पर रही। पाक फ़ज़ाइया की तीसरी पोजीशन रही। नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप के 5वें और आखिरी रोज पंजाब के वजीर इत्तलात फैयाजुल हसन चौहान मेहमान खुसूसी थे। फ़ज़ाइया 5 गोल्ड, 5 सिल्वर और 15 ब्रॉन्ज मेडल के साथ तीसरे नंबर पर रही। और अब आपको बताएं कि इस्लामाबाद तमरी साइकिलिंग चैंपियनशिप सुई सर्दन गैस के रिजवान ने जीत ली। इवेंट में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के 100 से ज़ायद साइकिलिस्ट्स ने शिरकत की। पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम होने वाली पाकिस्तान इंटरनेशनल साइकिलिंग रोड रेस चैंपियनशिप इस्लामाबाद से मरी तक मुनक्किद की गई।
जिसमें पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान के साइकिलिस्ट ने भी शिरकत की। सुई सदन गैस के रिजवान ने चैंपियनशिप में पहली पोजीशन हासिल की। अफगानिस्तान के फसीउल्लाह दूसरे नंबर पर रहे। रेस के अख्ताम पर तकरीब तकसीम इनामात पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में हुई, जिसमें वफाकी वजीर बैनुसूबाई राबता डॉक्टर फहमीदा मिर्जा ने इनामात तकसीम किए। इस मौके पर उनका कहना था कि पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन पेशावर से अफगानिस्तान तक रोड रेस का एहतमाम करे, जिससे खित्ते में अमन को फरोग हासिल होगा। उन्होंने कहा कि साइकिलिंग का खेल मुल्क में नौजवानों के लिए सेहतमंद सरगर्मी है। फहमीदा मिर्जा का कहना था कि खेलों की तरक्की के लिए प्राइवेट सेक्टर्स को भी साथ में लाया जाए। बिनाई से महरूम दो भाई जिनका इन्हिसार मेहनत पर है। एक भाई आटा चक्की चलाता है और दूसरा इंजन मैकेनिक है। इन बासलाहियत भाइयों से मिलवा रहे हैं इलियास रजा अपनी रिपोर्ट में। मेहनत में अजमत की कहावत तो सुनी थी, जिसको सच कर दिखाया जामपुर के दो नबीना सके भाई खुदा बख्श और अहमद बख्श ने। दोनों भाई पैदाइशी तौर पर नाबीना हैं। एक भाई इंजन का महर कारीगर है तो दूसरा आटे की चक्की का। खुदा बख्श मैकेनिक का कहना है कि वो चलते इंजन से नुक्स ढूंढ निकालता है और उसको दुरुस्त कर लेता है। खराबी दा मैं को आवाज कने पता लग मैंने निप्पल प्लंजर हेड ओ इंजन दी नौबत तक चैम्बर दी नौबत तक। बेनाई से मारूम अहमद बख्श का कहना है 10 साल से काम कर रहा हूँ, अपना रिस्क कमाता हूँ और खाता हूँ, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। खराब है महंगाई दा दौर है, जब तक बंदा अपना कमावे ते खावे, क्योंकि हाथ कहीं दा गोनी से पहले अपनी 10 साल तक सच चक्के चले पियूं। अहले इलाका भी इनके काम और मेहनत से बहुत खुश हैं। अल्लाह इनको ये जरा करिश्मा नीते जिमें पीटर चलता खड़े जा बंद पे जा कुछ जे फर्ज था इन्हें दी कारीगरी को कोई भोला का नहीं। बेनाई से मारूम खुदा बख्श और अहमद बख्श ना किसी के सामने हाथ फैलाने की बजाय मेहनत से हलाल रिस्क कमाकर अपना और घर वालों का पेट पाल रहे हैं। इलियास रजा, जियो न्यूज़, राजनपुर। मौसम से मुतालिक अपडेट करें। मुल्क के बेशतर इलाकों में 24 घंटे के दौरान मौसम खुश्क रहा। कश्मीर और काकुल में चंद मकामात पर बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और शिमाली इलाकों में सर्द रहेगा। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सबसे सर्द मकाम लेह रहा, जहाँ दर्जा हरारत -6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। गोपिस में -3, कालाम में -2, कल्लास करदू में -1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में 15, लाहौर में 14, पेशावर में 8, कोयटा में 1, मुजफ्फराबाद में 7, गिलगित में 1, फैसलाबाद में 13, मुल्तान में 15 और हैदराबाद में कम से कम दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर की एहतसाब अदालत में आज मनी लॉन्ड्रिंग रमजान शुगर मिल्स केस पर समाअत होगी। नायब हुकाम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को अदालत में पेश करेंगे। एहतसाब अदालत के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा, भारतीय मीडिया पर अपने गंदे कपड़े नहीं धोने चाहिए। अयाज सादिक को भी चाहिए कि जिद छोड़ें और अपने बयान पर माजरत कर लें। उन्होंने ये बात जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कही। हिंदुस्तान के टीवी पे बैठ के मैं अपनी जो गंदे लॉन्ड्री वहाँ पे तो नहीं ना धोऊंगा, और हिंदुस्तान के टीवी पे तो मैं नहीं कहूँगा कि हमारे सियासतदान जो है वो इस तरह। लेकिन बात यह है कि मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ, अयाज सादिक साहब भी पता नहीं किस जिद में पड़े हुए हैं। अगर उनको गुस्से में ये बात आई और उन्होंने ये बात करी, वो माजरत करें और आगे निकलें। वो कहें कि जी गलत हो गया। देखिए ना, आप कह तो नहीं, चाहे आप फॉरेन मिनिस्टर को फॉर एग्जांपल अगर आप कह रहे हो, कुछ नेशनल इश्यूज हैं हमारे, कुछ हमारी कौमी मफाद की भी तो हमारी बातें हैं ना, जिसके ऊपर हमने इकट्ठा, आप हिंदुस्तान के साथ हमारी इतने कौन से हम वो उनको हम अपना लाडला बना लें कि उनके साथ उनके मीडिया के ऊपर जाके हम एक दूसरे के खिलाफ जो है इस तरह की बातें करते फिरें। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब हम अंदर बैठे हुए हैं तो मैं यकीनी तौर के ऊपर अयाज सादिक साहब से ये तवक्को रखता हूँ और अब भी रखता हूँ कि कम अज कम वो माजरत करेंगे। कोयटा में रोटी की कीमत बढ़ाने के लिए नान बाइयों की हड़ताल 12वें रोज भी जारी है। कोयटा में बेशतर तंदूर बंद होने से शहरियों को तंदूर से रोटी मिलने में मुश्किलात का सामना है। इस हड़ताल के बायस कोयटा में बेशतर तनूर बंद हैं। मुख्तलिफ इलाकों में चंद तनूर खुले भी हैं। नान बाइयों ने रोटी की कीमत 30 रुपए करने के हक में हड़ताल कर रखी है।
दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की तशहीर और फ्रांसीसी सदर के बयान के खिलाफ लंदन की मुख्तलिफ जामियात में ज़ेर तालीम पाकिस्तानी तलबा ने फ्रांसीसी सफारत खाने के सामने एहतजाज किया। तुर्की के शहर इस्तांबुल में भी गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ एहतजाज किया गया। कनाडा में अमन के पैगाम के तौर पर मुसलमानों ने राहगीरों को सफ़ेद फूल और कार्ड पेश किए। फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की तशहीर और फ्रांसीसी सदर के बयान के खिलाफ लंदन के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में ज़ेर तालीम पाकिस्तानी तलबा ने फ्रांसीसी सफारत खाने के सामने एहतजाज किया। We won't accept anyone to disrespect our religion, Islam. We condemn them and we want to portray a message that Islam is a religion of peace. I have one simple message for the President of France, Macron, that hate speech and freedom of speech are two different things and we condemn it. इस्तांबुल में भी गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने फ्रांसीसी सदर के खिलाफ खुतबे उठा रखे थे। कनाडा में मुस्लिम कम्युनिटी ने पैदल चलने वाले अफराद को सफेद फूल पेश किए और हर फूल के साथ पेश किए गए कार्ड पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार के अल्फाज दर्ज थे। सफेद फूल पेश करने का मकसद ये पैगाम देना था कि इस्लाम और आखिरी ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात अमन है। शारजा में मुस्लिम और मसीही पाकिस्तानियों ने गुस्ताखाना खाकों की तशहीर और फ्रांसीसी सदर के बयान की मजम्मत की और कहा किसी भी पैगम्बर की शान में गुस्ताखी काबिल कबूल नहीं। तुर्की के एजियन रीजन में इस ज़लज़ले से मुतालिक आपको अपडेट करें, जहां बहाक अफराद की तादाद 69 हो गई है। तुर्क मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि इस ज़लज़ले में ज़ख्मी 200 से ज़ायद अफराद अब भी अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। इज़मीर में सर्च और रेस्क्यू की कोशिशें भी जारी हैं। अमरीकी सदर ट्रंप को झटका। सुप्रीम कोर्ट ने टेक्सास में 1.25 लाख वोट मुस्तरद करने की रिपब्लिकन दरखास्त रद्द कर दी। वोट ड्राइव थ्रू मकामात पर कास्ट किए गए थे। ट्रंप ने 3 नवंबर के इंतखाबात में कामयाबी मिलने का दावा कर दिया। हरीफ जो बाइडन ने कहा कि इलेक्शन में वोटर्स ऐसे सदर का पत्ता साफ कर सकते हैं जो कौम की हिफाजत में नाकाम रहा। साहिर अली बग्गा की खूबसूरत कॉम्पोजिशन आयमा बेग की आवाज़। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश नई ड्रामा सीरियल फितरत की पहली किस्त आज शब 9 बजे पेश की जाएगी, सिर्फ जियो टीवी पर। टूट ही गया दिल ये, टूटे सारे सपने मेरे। साहिर अली बग्गा की खूबसूरत कॉम्पोजिशन और आयमा बेग की आवाज के साथ ड्रामा सीरियल फितरत की प्रमोशन की पहली ही झलक ने नाज़रीन के दिलों को जकड़ लिया है। दिल को न गवारा है। इस दुनिया की सारी दौलत के बदले ये घर ले सकती हूँ। मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते। नुज़हत समन की कहानी को खूबसूरती के साथ असद जबल की हिदायत में अक्सबंद किया स्क्रिप्ट फारिया के किरदार के गिर्द घूमता है। मेरी सांसें तुमसे जुड़ी हुई हैं, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। सिर्फ ये जानती हूँ कि तुम मेरे हो और मैं किसी और का तुम्हें रहने नहीं दूंगी। दौलत को मोहब्बत पर तरजीह देकर क्या खुदगर्जी के साथ फारिया का किरदार खुशियाँ समेट पाएगा? किन-किन के बदला लूं। बेहतरीन एंटरटेनमेंट की रिवायात को बरकरार रखते हुए प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी आने वाले नशीब फराज में फारिया को करेंगे हकीकत से कैसे रूशनास। ड्रामा सीरियल फितरत में 2 नवंबर से पीर से जुम्मे की रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।